आज हमनी के संदेश के शीर्षक बा मसीह में भरपूर जीवन। हमनी के एगो ऐसन समय में जियत बानी जा जब यीशु के बारे में हर तरह के अलग अलग और यहाँ तक कि विरोधाभासी विचार भी बा उके हवें उह दुनिया में काहे आइले उ हमनी के कैसे जिए के सिखावल चाहत बाड़े। हमनी के समय निकाल के देख रहल बानी जा कि नया नियम यह मुद्दा के बारे में का कहत बा। अभी हमनी के यह बात पर ध्यान केंद्रित कर रहल बानी जा कि यीशु ए दुनिया में काहे आइले। अगर रौवा ई ना समझत हई कि यीशु ए दुनिया में काहे आइले और उ हमनी खातिर का कइले त रौवा परमेश्वर के उद्देश्य से अनजान हो सकेनी। शायद रौवा अपना जीवन में ऐसन चीजन के पावे के कोशिश कर रहल बानी जवन यीशु उपलब्ध करावे खातिर ना आयल रहलन। आ रौरा ओकरा से निराशा परेशान हो सकेनी काहे कि उ रौरा खातिर उ काम नइखे करत जवन रौरा ओकरा से उम्मीद कैले रही। पिछला कुछ हफ्ता से हमनी के एगो आयत देखत बानी जा जवन यीशु के बोलल हा जवना के अक्सर गलत इस्तेमाल कईल जाला कि उ हमनी के एगो अद्भुत खुशहाल जीवन देवे खातिर एह जीवन में आइल बाड़े। चोर सिर्फ चोरी करेले अवुरी मारेले अवुरी नष्ट करेले। हम यीशु एही से आई के हमार लोग अनंत जीवन हमार लोग के लगे जीवन होखे आ भरपूर होखे। यूहन्ना अध्याय 10:10। हमनी के कुछ पिछला संदेशन में चर्चा कैले बानी जा कि यीशु एह जीवन में हमनी के जीवन के गुणवत्ता के बारे में बात ना करत रहले। वो अनंत जीवन के बात करत रहले उ जीवन जवन खुद भगवान में बा सिद्ध अनंत जीवन। आदमी के पाप के वजह से आदमी भगवान से दूर हो गईल बाजे अनंत जीवन हवे। हमनी के मर गईल बानी जा बहुता पाप में हमेशा खातिर नष्ट हो गईल बानी जा। इफिसियों अध्याय 2:1। यीशु हमनी के पाप खातिर एगो सिद्ध बलिदान के रूप में आपन जान देके मौत के अंत करे खातिर आइले। यीशु अपना मौत के माध्यम से आदमी के अनंत जीवन से मेल मिलाप करावे के रास्ता खोल देले बाड़े। मौत के शक्ति के तोड़ के सुसमाचार के माध्यम से अनंत जीवन के रास्ता देखा देहले बा। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1:10। यीशु धरती पर रहला पर अनंत जीवन के बारे में बहुत बात कैले रहले। हमनी के उ बात के संक्षेप में एह तरह से बतवले बानी जा। हमरा पर विश्वास करी और हम तोहके अनंत जीवन देब। हम तोहरा भीतर रहब ताकि तोहरा अनंत जीवन मिल सके। हमू जिंदगी हई। हम रास्ता आ सच्चाई आ जिंदगी हई। यूहन्ना अध्याय 14:6। यूहन्ना प्रेरित यीशु के सबसे करीबी प्रेरितन में से एगो और यूहन्ना अध्याय 10:10 दर्ज करे वाला लिखले बाड़न यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर हवें और उ अनंत जीवन हवें। पहला यूहन्ना अध्याय 5:20। अनंत जीवन के एगो वर्तमान आ भविष्य के पहलू बा। जब कवनो आदमी या औरत यीशु में विश्वास करेला तो परमेश्वर अबो व्यक्ति में एह के जीवन में अपना आत्मा के द्वारा रहत बाड़े। यूहन्ना लिखले बाड़न परमेश्वर गवाही देले बाड़न उ हमनी के अनंत जीवन देले बाड़न और ई जीवन उनकरा बेटा में बा। जेकरा लगे भगवान के बेटा बा ओकरा जीवन बा। जेकरा बेटा यानी यीशु नइखे ओकरा जीवन नइखे। ई बात हम तोहनी के लिखत बानी जे परमेश्वर के बेटा में विश्वास करेला ताकि तू लोग जान सकी कि तोहनी के पास अनंत जीवन बा। पहला यूहन्ना अध्याय 5:11 और 13। अनंत जीवन भी भविष्य हा। एकर मतलब ई बा कि हमनी के हमेशा खातिर परमेश्वर के साथे उनकर घर में रहब जा। पहले वर्तमान अदृश्य स्वर्ग में और फिर एह धरती पर एक बार जब यीशु के दूसरा आगमन में ई धरती शुद्ध आ बहाल हो जाई। प्रकाशितवाक्य के अध्याय 21 और 22। ओह समय प्रभु धरती पर आपन दृश्यमान अनंत राज्य स्थापित करी है और अपना सब लोग के कब्र से जी उठल शरीर के साथे फिर से मिल जाए हैं। इनकर देह अमरा अविनाशी हो जाए ताकि उ लोग फिर से धरती पर जी सके अब की बेर हमेशा खातिर।
पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 52 और 54। यूहन्ना अध्याय 5 पद 28 और 29। इतना आश्चर्य मत करें। सचमुच समय आवे वाला बा जब अपना कब्र में मौजूद सब मुअल लोग भगवान के बेटा के आवाज सुन जई है, अवुरी उ लोग जी उठ जई है। जे भलाई कैले बा ओकरा के अनंत जीवन में जिंदा कैल जाई, आजे बुराई में लागल बा ओकरा के न्याय खातिर जिंदा कैल जाई। एह श्रृंखला में हमनी के अनंत जीवन के वर्तमान काल के पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहल बानी जा परमेश्वर अपना जीवन और आत्मा के द्वारा हमनी के भीतर निवास करे वाला। आज रात हमनी के औरी बहुत कुछ चर्चा करे के बा। यीशु के जन्म इस्राएल में भइल रहे, पहला सदी के यहूदी धर्म में। ई लोग अनंत जीवन के मतलब समझत रहले कि मुवलन में से जी उठल और धरती पर परमेश्वर के राज्य में हमेशा खातिर परमेश्वर के साथे जिएला। मत्ती अध्याय 19 पद 16, दानियल अध्याय 2 पद 44, दानियल अध्याय 7 पद 27। यीशु के सेवा के 3 साल से अधिक के दौरान जवन की उनकरा सूली पर चढ़ावे से पहले यीशु धीरे धीरे यह तथ्य के प्रकट कैलन कि वो अपना आत्मा के माध्यम से आदमी में निवास करे वाला रहले और उनकरा के अनंत जीवन देवे वाला रहले, आपन जान देवे वाला रहले। जब ही वर्णन करे के बात होखे कि कैसे एगो पालौकिक सर्वव्यापी भगवान परिमित सीमित जीव के बीच निवास कर सकेला, त हमनी के शब्दन कम पड़ जाती। हालांकि यीशु और जीवन के वर्णन करे खातिर कई शब्द चित्र के प्रयोग कैलेन जवन उदेवे खातिर अइले। यीशु और जीवन के जिक्र कैलेन जवन उनकरा में विश्वास करे वाला लोग के देवे खातिर आयल रहले कि यीशु पानी और रोटी के अनंत स्रोत हवे जवन भूख और प्यास हमेशा खातिर बुझावेला। यूहन्ना अध्याय 4 पद 14, यूहन्ना अध्याय 6 पद 35। यीशु कहले, अगर केहू प्यासल बा तो हमरा लगे आके पिए। जे हमरा पर विश्वास करी, जैसन की शास्त्र में लिखल बा, ओकरा दिल के भीतर से जीवित पानी के नदी बह जाई। ऊ खुद अनंत जीवन के पानी के स्रोत बन जहें जवना से दूसरों लोग भी पी के वह जीवन पाई। ओ घरी पवित्र आत्मा ना दिहल गयल रहे, काहे कि यीशु के अभी तक महिमा ना भइल रहे, यानी कि वो मुवलन में से ना जी उठल रहले। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 और 39। पुरान नियम के भविष्यवक्ता लोग के लेखन में यह अवधारणा के संकेत दिहल गयल रहे। यह अंशन पर ध्यान दी। यशाया अध्याय 12 पद 1 और 3। ओ दिन तू गाप की प्रभु के स्तुति करी। परमेश्वर हमरा के बचावे खातिर आइल बाडन, हम ओकरा पर भरोसा करब आना डेराएब। यहोवा भगवान हमार ताकत हवे आ हमार गीत हवे, ओ हमार उद्धार बन गईल बा। खुशी से तू उ मुक्ति के फव्वारा से पीप कि तू ओकरा पर विश्वास कर। यशाया अध्याय 12 पद 1 और 3। योएल अध्याय 2 पद 28 और 29। तब हम आपन आत्मा सब शरीर पर उझड़ देब। तोहार बेटा बेटी भविष्यवाणी करी है, तोहार बड़का लोग सपना देखे है, तोहार जवान देखे दर्शन। ओ समा में हम आपन आत्मा सब पर उझिल देब। यह सब शब्द चित्रण के मुद्दा ए विचार ह कि परमेश्वर जवन उद्धार प्रदान करेलन ओकर मतलब ह भीतरी ताकत और उनकरा लोग खातिर प्रावधान। अंतिम भोज में यीशु के सूली पर चढ़ावे से पहले के रात, जब वो अपना प्रेरित लोग के यह तथ्य खातिर तैयार कैले कि उ जल्दिए उ लोग के छोड़े वाला बाड़े, तो कहले, पिता और हम तोहनी के पवित्र आत्मा भेजब। यीशु उनकरा से कहले कि पवित्र आत्मा उनकरा में हुई, रौवा उनकरा के जानत हई, काहे कि उ रौवा के साथे रहत हवे और रौवा में रही। हम तोहरा के अनाथ ना छोड़ब, हम तोहरा लगे आवत बानी। यूहन्ना अध्याय 14 पद 17 और 18। उ आगे कहले, जैसे पिता हमरा में बाड़े, ओसे ही हम अपना आत्मा के द्वारा तोहनी में रहब। जब हम जिंदा होखब त रवा जानब कि हम अपना पिता में बानी, आ रवा हमरा में बानी, आ हम रवा में बानी।
यूहन्ना अध्याय 14 पद 20। तब यीशु उनकरा के एगो औरी शब्द चित्र दहलन ताकि उ लोग के ही समझे में मदद मिल सके कि का होखे वाला बा। उ अपना के बेल के रूप में अपना प्रेरित लोग के डाढ़ के रूप में संदर्भित करत रहले, जवन और निवास जीवन के बाहरी प्रमाण के साथे मिलन साझा जीवन के संकेत देत रहे। यूहन्ना अध्याय 15 पद 5। हम बेल हईं, तू डाढ़ हईं। जे हमरा में रहेला, हम ओकरा में रहेनी, ओ बहुत फल देला। हमरा बिना, हमरा से दूर रहला से तू कुछ ना कर सके। तब पुनरुत्थान के दिन पवित्र आत्मा भेजे के वादा कैला के महज 3 दिन बाद यीशु अपना प्रेरित लोग से कहले, पवित्र आत्मा के ग्रहण करी। यूहन्ना अध्याय 20 पद 21 और 22। ध्यान दी, यीशु कहले बाड़न की पवित्र आत्मा उनकरा में हुई और उ खुद उनकरा में रही हैं। और एकरा से पहले के एगो मौका पर यीशु कहले रहले कि उनकर पिता के आत्मा उनकरा में हुई। मत्ती अध्याय 10 पद 20। ध्यान दी, एकरा से रौरा का समझत बानी। एह साल के शुरुआत में भगवान के स्वभाव के बारे में हमनी के जवन सामग्री कवर कैले रहनी जा ओकरा के याद करी। भगवान के स्वभाव हमनी के समझ से परे बा। भगवान त्रिमूर्ति हवे। उ एक भगवान हवे जे एक साथ 3 गो अलग अलग रूप में प्रकट होला, लेकिन ये तीनों रूप अलग अलग नइखे। परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा। ये 3 गो अलग अलग देवता ना हवे। ये तीनों दिव्य जीव एक अनंत भगवान के स्वभाव के साझा करेले। पिता भगवान हवे, पुत्र भगवान हवे, पवित्र आत्मा भगवान हवे। जहाँ पिता बाड़े उहाँ पुत्र पवित्र आत्मा भी बाड़े। हमनी के बस एकरा के स्वीकार करेनी जा और भगवान के आश्चर्य में प्रसन्न हो जानी जा। जब हमनी के यह बात के बात करेनी जा कि एगो अनंत भगवान परिमित मनुष्य के साथे कैसे बातचीत करेला त शब्द कम हो जाला। बात ही बाकी अपना बलिदान के माध्यम से यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथे उनका संतान के साथे मिलमिलाप के रास्ता खोल देले बाड़े और अब परमेश्वर खातिर संभव बा कि उ अपना अनंत जीवन के माध्यम से अपना संतान में रहे। भगवान हमनी के जीवन के अनंत स्रोत के रूप में निवास करेलन। परमेश्वर हमनी के अपना आत्मा से निवास करेलन ताकि हमनी के बहाली और परिवर्तन के प्रक्रिया शुरू कर सकी जा जवन अंततः हमनी के बहाल करी और नवीकरण करी। जवना उद्देश्य खातिर हमनी के परमेश्वर के बेटा और बेटी के रूप में बनावल गईल बानी जा, जे पूरा तरह से परमेश्वर के महिमा करेला, उनका धर्मी संतान के रूप में उनकर नाम के महिमा करेला। इफिसियों अध्याय 1 पद 4 और 5। ई समझे खातिर कि यीशु ए दुनिया में काहे आइले, हमनी के परमेश्वर के भव्य योजना के समझे के चाही। भगवान मनुष्य के आपन बेटा बेटी बने खातिर बनवले बाड़न जवन हमेशा उनकर अनंत जीवन के माध्यम से उनकरा साथे रही। पाप हमनी के ओ उद्देश्य खातिर अयोग्य बना देहले बा जवना खातिर हमनी के बनावल गयल बानी जा और हमनी के परमेश्वर के अनंत जीवन से अलग कर देहले बा। यीशु यह धरती पर हमनी के पाप खातिर आपन जीवन के बलिदान के रूप में देवे खातिर आइले, ताकि पापी मनुष्य के उनकरा में विश्वास के माध्यम से अपना बनावल उद्देश्य में वापस ले आवल जा सके, जवन क्रूस पर उनकर बलिदान के माध्यम से संभव हो सके। पहला पत्रस अध्याय 3 पद 18। जब हमनी के यीशु में विश्वास करेनी जा तो परमेश्वर अपना आत्मा और जीवन के द्वारा हमनी के भीतर रहेलन कि हमनी के हमेशा उहे बनावे खातिर बनावल गयल बानी जा। परमेश्वर के बेटा और बेटी जे मसीह के चरित्र के जियलन बेटा और बेटी जे हर विचार, अपन शब्दन और हर काम में धर्मी होवे। ना खाली परमेश्वर यीशु के बलिदान के माध्यम से अपना परिवार के बहाल कैले बाड़न, यीशु परमेश्वर के परिवार खातिर भी एगो नमूना हवे। रोमियो अध्याय 8 पद 29। जेकरा के परमेश्वर पहिले से जानत रहले, उ लोग खातिर भी उ अपना बेटा के समान होखे के पूर्व निर्धारित कईले रहले,
ताकि उ अपना सब भाई में से पहिला हवे, जैसन सिर सबसे परम होखे। काहे कि भगवान अपना पूर्वज्ञान में ओह लोग के चुनले बाड़न की उ लोग उनका बेटा के पारिवारिक रूप धारण कर सके। यीशु खाली हमनी के उद्धारकर्ता ना हवे, उ नैतिक चरित्र में भी हमनी के उदाहरण हवे। जे लोग कहेला कि उ परमेश्वर में रहेलन, उ लोग के आपन जीवन यीशु के जैसन जिए के चाही। पहिला यूहन्ना अध्याय 2:6। प्रेरित पौलुस मसीह के प्रतिरूप के अनुरूप होखे के बारे में उपरोक्त वचन लिखले बाड़न। उ मूल 12 प्रेरितन में से ना रहले। पौलुस यीशु में विश्वास करे वाला हो गईलन जब जी उठल प्रभु यीशु उनकरा के प्रकट भइलन जब उ मसीही लोग के गिरफ्तार करे और जेल में डाले खातिर जात रहले। यीशु कई बेर बाद में पौलुस के सामने प्रकट भइलन और पौलुस के व्यक्तिगत रूप से उस संदेश सिखवले जवन उ प्रचार करत रहले। प्रेरितों के काम अध्याय 9:1 और 6, गलाती अध्याय 1:11 और 12। पौलुस नया नियम के 27 में से 14 दस्तावेज लिखले बाड़न। पौलुस अपना लेखन में यह जागरूकता के साथ जिए के महत्व पर जोर देहले बाड़न की परमेश्वर अपना आत्मा और अनंत जीवन के माध्यम से विश्वासियन का जीवन में रहत बाड़न। अपना एगो चिट्ठी में जवन कुलुस्सी शहर में मसीही लोग खातिर लिखल गयल रहे, पौलुस कहले बाड़न की यीशु उनका के एगो रहस्य के प्रकट कैले बाड़न, जवन परमेश्वर के योजना के एगो पहलू ह जवन पहिले से ना प्रकट भइल रहे। कुलुस्सी अध्याय 1:27 काहे कि यह रहस्य हा कि मसीह तोहनी में रहेलन और यह तोहनी के भरोसा ह कि तू उनकर महिमा के हिस्सा बनब। तब पौलुस ओह लक्ष्य के वर्णन कैलन जवना खातिर उ और बाकी प्रेरित लोग परमेश्वर के दिहल संदेश के प्रचार कैलन, ताकि हमनी के हर व्यक्ति के मसीह में परिपक्व, दीक्षित, पूर्ण और सिद्ध जीवन पेश कर सकीले। कुलुस्सी अध्याय 1:28। ध्यान दी कि कैसे पौलुस इफिसुस के कलीसिया के लिखल एगो पत्र में अपना काम के लक्ष्य के बतवले बाड़न कि विश्वासी के रूप में हमनी के सही मायने में परिपक्वता तक पहुंच सकेनी जा व्यक्तित्व के एगो पूर्णता जवन मसीह के खुद के सिद्धता के मानक ऊंचाई से कम नइखे। इफिसियों अध्याय 4:13। ध्यान दी कि पौलुस फिलिप्पी शहर में रहे वाला मसीही लोग के का लिखले बाड़न। पौलुस है विश्वासियन के समूह के स्थापना कैले बाड़न। वो कुछ हद तक लिखले रहले कि जब वो लोग के साथे रहले तो का सिखवले रहले। यह पत्र में पौलुस उनकरा से निहोरा कैले बाड़न की एक दूसरा के साथ विनम्रता और दयालुता के साथ व्यवहार करस और उ लोग के उहे रवैया या मानसिकता होखे के चाही जवन यीशु के रहे। पौलुस उनकरा से निहोरा कैलन कि उ लोग यीशु के जैसन काम करस। उ आज्ञाकारी बेटा आ अपना साथी आदमी के सेवक रहले, जाइसन मसीह के जैसे मसीही आज्ञाकारी बेटा बेटी आ अपना साथी आदमी के सेवक हवे। ओह संदर्भ में पौलुस लिखले बाड़न, और अब जब हम दूर बानी त रवा के अपना जीवन में परमेश्वर के उद्धार के काम के अंजाम देवे खातिर औरी सावधान रहे के चाही, गहरा श्रद्धा और भय के साथ परमेश्वर के आज्ञा मानत। फिलिप्पियों अध्याय 2:12। मुक्ति स्वर्ग के टिकट मिलला आ नरक से बचला से बड़ा बा। मुक्ति यीशु के बलिदान के मौत के आधार पर परमेश्वर के शक्ति से मानव स्वभाव के पूरा बहाली हा। ई बहाली एगो ऐसन प्रक्रिया है जवन तब शुरू होला जब हमनी के अपना खातिर जिए से भगवान खातिर जिए के ओर मुड़ जानी जा। यीशु सबके खातिर मारल गईले ताकि जे जिंदा बा उ लोग अब अपना खातिर ना जिए बल्कि उनकरा खातिर जिए जे उनके खातिर मरल आ तीसरा दिन उनके खातिर मुवलन से जिंदा हो गईल। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:15। ई बहाली तब पूरा होई जब हमनी के शरीर कब्र से उठावल जाई और यीशु के दूसरा आगमन के संबंध में महिमा या अमर और अविनाशी बनावल जाई। पहिला यूहन्ना अध्याय 3:2। अब हमनी के मसीह के समानता में बने के बा और अपना चरित्र, रवैया
और काम में यीशु के समान बने के बा। यह मतलब है कि आपन उद्धार पावे के या अपना जीवन में परमेश्वर के उद्धार के काम के अंजाम देवे के। पौलुस आगे कहले कि हमनी के यह जागरूकता के साथ करे के चाहिए कि परमेश्वर हमनी के मदद करे खातिर अपना आत्मा के माध्यम से मौजूद बाड़े। यीशु के बतावल मार्ग के पालन करके काहे कि परमेश्वर रवा में काम कर रहल बाड़न, रवा के उनकर आज्ञा माने के इच्छा और उनकरा के मन करे वाला काम करे के शक्ति देत बाड़न। फिलिपियों अध्याय 2:13। अगिला बात पर ध्यान दी कि पौलुस लिखले बाड़न मसीही लोग के कैसे व्यवहार करे के चाहिए। एह बारे में एगो विशिष्ट निर्देश जवन भी करी शिकायत और बहस से परहेज करी ताकि केहू रवा के खिलाफ एक शब्द भी ना बोल सके। फिलिपियों अध्याय 2:14 और 15। एगो टेढ़ा विकृत लोग से भरल अन्हार दुनिया में भगवान के संतान के रूप में साफ निर्दोष जीवन जिए के बा उनकरा सामने आपन जिंदगी चमकदार चमके दी। फिलिपियों अध्याय 2:14 और 15। हमनी के मसीह के रोशनी के अपना जीवन में चमकावे देनी जा जवन उचाहत रहले। यीशु हमनी खातिर अपना के दे दहलन ताकि हमनी के सब बुराई से मुक्त हो सकीले और उनकर शुद्ध लोग बन सकीले, अच्छा काम करे खातिर बेताब हो सकीले। तीतुस अध्याय 2:14। नीमन के मतलब होला उ जवन नैतिक रूप से सही होखे। फिलहाल बात ई बा कि जब हमनी के परमेश्वर के आज्ञा माने के चुनेनी जा और मसीह के तरह काम करे के चुनेनी जा तो परमेश्वर अपना आत्मा के माध्यम से हमनी में शक्ति प्रदान करेला जवन हमनी के आपन इच्छा के लागू करे के जरूरत बा, हमनी के पसंद बा। एह जागरूकता के साथ जियल की भगवान रवा में बाड़े, रवा अपना के कैसे देखत बानी, साथ ही साथ रवा कैसे जियत बानी। एगो औरी आयात पर विचार करी जहां पौलुस मसीही लोग से है जागरूकता के साथ जिए के आग्रह करेलन कि परमेश्वर उनकरा में बाड़न। मसीही लोग के यौन पाप में ना शामिल होके खातिर प्रोत्साहित करे के संदर्भ में पौलुस लिखले बाड़न। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:17। लेकिन जे व्यक्ति प्रभु से जुड़ल बा ओकरा साथे एक आत्मा बन जाला। तब पौलुस कहले का रवा नइख जानत कि रवा के शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर ह जवन रवा में बा, जवन वरदान रवा के परमेश्वर से मिलल बा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:19। तू अकेले तोहार नइख, काहे कि भगवान तोहरा के बहुते दाम पर खरीदले बाड़न। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:19 और 20। तब भगवान के आदर करिया उनकर महिमा अपना शरीर में ले आई। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:20। हमनी के अभी तक जवन चर्चा चाही उस सब नइखे भइल, लेकिन यह संदेश के समापन करत घड़ी यह बिंदु पर विचार करी। यीशु यह जीवन के हमनी के अस्तित्व के मुख्य आकर्षण बनावे खातिर ना आइले। यीशु हमनी के भरपूर अनंत जीवन देवे खातिर आइले। यूहन्ना अध्याय 10:10। भरपूर अनुवादित यूनानी शब्द के मतलब होला मात्रा में अधिका भा गुणवत्ता में बेहतर। पौलुस इफिसुस के मसीही लोग के लिखल चिट्ठी में भी यह शब्द के प्रयोग कैले बाड़न। इफिसियों अध्याय 3:20। अब उहे खातिर जे हमनी के भीतर काम करे वाला उनकर शक्ति के माध्यम से आपन उद्देश्य के पूरा करे में सक्षम बा, जवन भी हमनी के हिम्मत बा या सोचनी जा। हमनी के देखत बानी जा कि जब पौलुस इफिसियों खातिर प्रार्थना कैले रहले तो उनकर वचन के ऊपर कुछ आयात हमनी के भीतर के शक्ति के मजबूत करेला। उ रवा के अपना महिमा के समृद्ध खजाना से मजबूत करस। इफिसियों अध्याय 3:16। देखी अगर रवा यीशु के बतावल मार्ग पर चलत बानी, अगर वो रवा के प्रभु और उद्धार करता हवें तो परमेश्वर रवा में अपना आत्मा के द्वारा रवा के उहे करे खातिर बहाल करे जवन उ रवा के चाहत बाड़न और उहे तरीका से सशक्त बनावे खातिर। हमनी के बने के जरूरत बा और जे के सीखला के जरूरत बा
जागरूकता के साथ कि परमेश्वर हमनी के मजबूत करे और बदले खातिर अपना आत्मा के द्वारा हमनी में बाड़े। इना खाली हमनी के परमेश्वर के प्रति आपन मूल्य देखे में मदद करेला, बल्कि हमनी के जिम्मेदारी भी देखावेला कि हमनी के ऐसन तरीका से जिए के चाही जवन परमेश्वर के नाम के सम्मान और महिमा करेला। यीशु कहले, तोहार प्रकाश के आदमी के सामने अतना चमके दी कि वो लोग आपके नैतिक उत्कृष्टता के देख सके आ तोहार पिता परमेश्वर के आदर करी, उनका स्तुति करी आ महिमा करी। मत्ती अध्याय 5:16। हमनी के भरपूर जीवन के माध्यम से परमेश्वर के आत्मा और अनंत जीवन के भाग लेके अपना बनावल उद्देश्य में बहाल हो रहल बानी जा, और फिर हमनी में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मसीह के प्रतिरूप, मसीह के समानता के अनुरूप हो रहल बानी जा। मसीह के तरह चरित्र पिता परमेश्वर के पूरा तरह से खुश करे वाला। प्रभु रवा सभे के आशीर्वाद देस। आमीन।